नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। देखिए, यूपी टेट जो कि जुलाई 2026 में एग्जाम होने वाला है। जुलाई 2026 में यूपी टेट का एग्जाम होगा। तो हम आज डिस्कस करेंगे यूपी टेट जो पेपर 2 है, यूपी टेट पेपर सेकंड। और इसमें हम बात करेंगे एसएसटी, सोशल स्टडीज की हम बात करेंगे। तो आपके सामने पीवाईक्यू हैं, जो यूपी टेट के क्वेश्चन पूछे गए हैं वही ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, एसएसटी सेगमेंट के हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये भाग 4 है सामाजिक अध्ययन का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं। केले और जो अनानास है वो कहाँ पर उगाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में या भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुधानों में, यानी कि रेगिस्तान में जो जगह होती है। तो भाई देखो, केले और अनानास उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे ये अर्थ है आपका, यहाँ पे ये 0 डिग्री है इक्वेटर, यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ। तो ये जो एरिया है, ये उष्ण कटिबंधीय है ना। ठीक है, तो उगाए जाते हैं केले और अनानास, ये ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ कौन आकार के, शंकु आकार के पेड़ देखने को मिलते हैं। भूमध्य सागर में रसीले वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? निम्न में से वो कौन से समूह की भाषा है जो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो वो है भारतीय आर्य। भारतीय आर्य जो भाषा है वो भारत में बोली जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। द्रविड़, द्रविड़ साउथ की हो गई है ना, एस्ट्रो एशियाटिक नहीं, चीनी तिब्बती ये भी अलग हो गई। तो भारत में किस समूह की भाषा बोली जाती है? भारतीय आर्य भाषा बोली जाती है भारत में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वैसे तो क्वेश्चन आएगा इसका, ये आपका टोटल संविधान की भाषा है, ये भी क्वेश्चन है इसमें आगे। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर कहलाते हैं? जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? दिल्ली या फरीदाबाद, मुंबई या पुणे, बेंगलोर या मैसूर, हैदराबाद या सिकंदराबाद। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद, इनको एक दूसरे का जुड़वा कहा जाता है। ठीक है, हैदराबाद जो है, ये जो हैदराबाद है ये संयुक्त राजधानी रहा, जॉइंट कैपिटल रहा किसका? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। फिर बाद में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई। ठीक है, ये जो सिकंदराबाद है ये हैदराबाद का ही जुड़वा माना जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखें हम, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? तो भाई सबसे पहले ध्यान रखना, केसर होता है ठंडी जगह पर। ठंडी जगह जो है वहां पे होता है केसर, यानी कि तापमान कम होना चाहिए। ऐसी जगह जहां पे तापमान कम होगा वहां पे केसर पाया जाता है। तो अब देख के आप बताओ, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ही केसर पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में नहीं, केरल में नहीं, असम में नहीं। जम्मू कश्मीर केसर के लिए फेमस है। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई हैं? भारतीय संविधान के द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई हैं? 15, 20, 22, 28। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई हैं? जल्दी से बताओ।
95 नंबर का प्रश्न है। अब देखो, शुरुआत में संविधान में जो भाषाएं थी वो कितनी थी? 14। शुरुआत में कितनी भाषाएं थी संविधान में? 14। ये कहां पर है? 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल, जो 8वां शेड्यूल है भारतीय संविधान का, उसमें भाषाएं दी गई हैं। तो शुरुआत में 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी 22 भाषाएं इनको स्वीकृत दी गई है इस पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखें, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है, या किसके लिए लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं? तो भाई गैंडा, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा, इसके लिए ये फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क असम का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, वो कौन सा स्थान है निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से जो किसी समय फ्रांसीसी कॉलोनी था, फ्रेंच का कॉलोनी था, अब अरविंद आश्रम की मंजिल है? कौन सा है वो? तो वो है आपका पौंडीचेरी। फ्रांस का कॉलोनी रहा, फ्रांस के कंट्रोल में था, है ना। तो अरविंदो घोष ने यहाँ पे बनाया आश्रम, और अब यहाँ पे अरविंद आश्रम की मंजिल बनी हुई है पौंडीचेरी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे बात करें हम, बॉम्बे हाई संदर्भित है। बॉम्बे हाई क्या है? अपतट तेल क्षेत्र, तटवर्ती तेल क्षेत्र, अपतट गैस क्षेत्र, तटवर्ती गैस क्षेत्र। भैया गैस तो है नहीं, गैस के लिए तो ध्यान रखना बॉम्बे हाई का संबंध गैस से नहीं है, उसका संबंध है तेल से। और तेल तटवर्ती तेल नहीं है, तट के किनारे नहीं है। बॉम्बे हाई समुद्र के बीच में है, मुंबई के पास पड़ता है वैसे तो अपतट तेल क्षेत्र है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एसएसटी के अंदर। तो क्या है? अपतट तेल क्षेत्र है। भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? टोटल 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं। तो आपको तब उस समय पूछा गया, पेपर में क्वेश्चन पुराना है, उस समय पूछा गया 26वां राज्य कौन सा है। तो 26वां राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है। सन 2000 की बात है, सन 2000 में 1 नवंबर को, सन 2000 में, सन 2000 में एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। सन 2000 में एमपी से अलग होकर कौन बना? छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एमपी का ही हिस्सा रहा है, तो छत्तीसगढ़ हो गया इसका आंसर। आगे देखें हम, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जिसकी शुरुआत भारत से नहीं होती है? कावेरी की शुरुआत भारत से होती है, नर्मदा की शुरुआत भी मध्य प्रदेश से होती है, गंगा की शुरुआत गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। तो ये तीनों तो भारत की हैं। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी रिवर है इसमें जिसकी शुरुआत भारत से नहीं होती है। ब्रह्मपुत्र की शुरुआत होती है मानसरोवर से। ब्रह्मपुत्र की शुरुआत कहां से होती है? मानसरोवर। और ये तिब्बत वाला क्षेत्र पड़ता है, तिब्बत जो क्षेत्र है चीन का, वो वहां पड़ता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है सांगपो। सांगपो नदी कहा जाता है कहां पे? तिब्बत में, तिब्बत में कहा जाता है। और फिर भारत में आती है, ये भारत में आती है, भारत से बांग्लादेश आती है, बांग्लादेश आती है, और बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। देखो तिब्बत से चली, ये तिब्बत से चली, फिर भारत में प्रवेश की नॉर्थ ईस्ट से, फिर बांग्लादेश में आई, बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं।
और फिर यही जमुना जो आगे जाके गंगा में मिल जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र वो रिवर है जिसका शुरुआत भारत से नहीं होता है, याद रखेंगे इसको। आगे बात करें। महाभारत के लेखक कौन थे? महाभारत कालिदास, तुलसीदास, वेदव्यास, कौटिल्य। तो भाई वेदव्यास। महाभारत लिखा था किसने? गणेश जी ने। किसने लिखा है? गणेश जी ने लिखा है और रचयिता हैं वेदव्यास। ठीक है, लेखक। तो यहाँ वेदव्यास आंसर हो जाएगा। बाकी कालिदास की अगर बात करें हम, तो कालिदास की कई पुस्तकें हैं, मालविका और अग्निमित्र के बारे में, मालविका अग्निमित्रम है ना। और आपके ये तुलसीदास और कौटिल्य की प्रसिद्ध किताब है अर्थशास्त्र। कौटिल्य की प्रसिद्ध किताब क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, याद रखेंगे इसको। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किला, जो दिल्ली का लाल किला है, उसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। शाहजहां ने करवाया। और ये जो लाल किला है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और दिल्ली का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है ये, है ना। और अकबर, ये आगरा का किला हो गया अकबर के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो 102 का आंसर क्या हुआ? 102 का आंसर हो गया आपका शाहजहां। आगे हम बात करें। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अब जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मैं बात करूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में ध्यान रखना। जो संविधान सभा बनी थी जिसने भारत का संविधान लिखा है, तो इसमें बंटवारे के बाद 299 सदस्य होते हैं, लेकिन पहले 389 सदस्य हुआ करते थे। पाकिस्तान अलग होने से सदस्य कम हो गए। संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर होती है। कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर 1946 में होती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। और स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, और भारत के भी राष्ट्रपति पहले बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ताजमहल का निर्माण किसकी याद में बनवाया गया था? तो नूरजहां, मुमताज, अनारकली, शाहजहां। मुमताज महल की याद में शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए हैं? तो भैया जैन धर्म है। कौन धर्म है? जैन धर्म। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें से पहले हैं ऋषभ देव और 24वें हैं महावीर जैन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्राकृत इनकी भाषा थी जैन धर्म की।
आगे देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण जो 1974 में हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है, हंसते हुए बुद्ध के रूप में इसको जाना जाता है स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। और सफल परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे बाद में होता है। शकुंतलम। शकुंतलम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। इसका पूरा शीर्षक है अभिज्ञान शकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम, एक और किताब है उनकी मालविकाग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी। तो कालिदास ने लिखा है इसको, ध्यान रखेंगे। आगे देखें हम। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों को पराजित किया गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया गया था किसके द्वारा? अफगान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई। किसने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, ये नारा उन्होंने दिया। आगे देखें हम। राणा सांगा का संबंध किससे है? राणा सांगा का संबंध किससे है? तो भैया मेवाड़ से है। मेवाड़ के राणा सांगा। ठीक है, बड़े ही आसान प्रश्न है। पता नहीं ऐसे अभी देंगे या नहीं देंगे, लेकिन ये आपके क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? पंचायती राज संस्थाओं का स्थापना सबसे पहले किसने किया? तो ध्यान रखेंगे। देखो, एक कमिटी याद रखनी है आपको, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1957। बलवंत राय मेहता समिति 1957। इसने अपनी रिपोर्ट दी त्रिस्तरीय प्रणाली की, और फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का जिला है नागौर, नागौर जिला राजस्थान, वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो राजस्थान was the first state to implement पंचायती राज institutions in India। बाद में अगर हम देखें, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब मिला, यह भी पूछा जाता है। तो पीआरआई को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा प्राप्त कब हुआ? संवैधानिक दर्जा मिला जब 73वां संविधान संशोधन 73rd अमेंडमेंट संसद के द्वारा पास किया गया। 73rd अमेंडमेंट 1992 में संसद के द्वारा पास किया गया, तब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला। और फिर पीआरआई को भाग 9 में जोड़ा, और सूची कौन सी थी? अनुसूची 11। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। हाँ, चला गया। एक सेकंड।
हाँ, पंचशील पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो नेहरू और झो एन लाई के बीच में पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए गए। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में हस्ताक्षर कब हुए? तो 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर होते हैं और संविधान लागू हो जाता है। संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को। तो इसी 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हम मनाते हैं संविधान दिवस। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। संविधान सभा के प्रधान कौन थे? प्रधान मतलब अध्यक्ष। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो, बी आर अम्बेडकर भी नहीं थे, नेहरू भी नहीं थे, बी एन राव भी नहीं थे, पीएम पटेल भी नहीं थे। तो इसमें कोई भी आंसर नहीं है, ये गलत क्वेश्चन आया था उसमें, तो ध्यान रखेंगे। पहले अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहले अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के। कब बने? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, उसके बाद पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने? 11 दिसंबर 1946। अब इन दोनों, यही दो है। इन अस्थाई पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, पर इन दोनों में से कोई ऑप्शन में है नहीं, तो क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ध्यान रखें। राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी, जो 3 पार्टी का संघर्ष चला वहां पे। एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। ग्राम पंचायत में कितने पक्ष होते हैं? आसान आसान सवाल है। ग्राम पंचायत में कितने पक्ष होते हैं? पक्ष का मतलब स्तर। पक्ष का मतलब स्तर। तो ग्राम पंचायत में 3 स्तर होते हैं। एक को बोलते हैं जिला पंचायत, फिर है खंड पंचायत, और फिर ग्राम पंचायत। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे लोकल का। 3 है। नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है। नगर पालिका कमेटी का प्रधान अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। ग्राम न्यायालय क्या है? ये न्याय पंचायत है। ग्राम न्यायालय मतलब गांव में है, तो ये न्याय पंचायत कहते हैं इनको, ध्यान रखेंगे। सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है कक्षा, ऑर्बिट। जैसे ये ग्रह है और इसके चारों तरफ ये चक्कर लगाया जा रहा है, तो इस मार्ग को क्या कहेंगे? हम कक्षा कहेंगे। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? कौन सा खगोलीय पिंड पृथ्वी के सबसे नजदीक है? चंद्रमा। चंद्रमा सबसे नजदीक है, लगभग 4 लाख किलोमीटर। 4 लाख किलोमीटर पास में है ये, है ना? पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर, यानी कि 3,84,400 किलोमीटर के आसपास है पूरा एग्जैक्ट। भूमध्य रेखा कहां से नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा कहां से नहीं गुजरती है? तो देखो भाई, भूमध्य रेखा टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है।
अब उन 13 देशों में उत्तरी अमेरिका का नहीं है, ठीक है, ये है, तो ये आंसर हो जाएगा इक्वेटर, ये वाली लाइन। ये 0 डिग्री जो है भूमध्य रेखा, ये कहाँ से गुजरती? महासागर से छोटा बृहत लवणीय जल स्तर क्या है? महासागर से छोटा यानी कि ओशियन से छोटा, ओशियन महासागर, और सी यानी कि सागर। तो सागर जो है महासागर से छोटे होते हैं, यही बताया। जैसे कि सागर में हम देखें ब्लैक सी, काला सागर, और भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, चीनी सागर, चीनी सागर, तो ये कुछ सागर हैं, ठीक है, जो कि महासागर से छोटे होते हैं। ये हमने डिस्कस किए यूपी टेट के एसएसटी वाले क्वेश्चन। हम फिर मिलेंगे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।